हाय टॉरस, लेट्स सी 2024 का आखिरी महीना यानी कि 2024 का आखिरी महीना यानी दिसंबर मंथ आपका कैसा रहने वाला है। ओके, साल बीत चुका है और यस आई होप आप नए साल का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे और बहुत सारी चीज़ें आप अचीव करोगे नए साल में, और बीते हुए साल में भी आपने बहुत कुछ अचीव करा हो। ओके, लेट्स सी 2024 दिसंबर कैसा रहने वाला है टॉरस के लिए। वी हैव डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन, द फूल कार्ड, न्यू बिगनिंग, टफ फाइनेंशियल टाइम, किंग ऑफ सॉर्ड्स, अपने बुद्धि विवेक का काम करना एंड कम्युनिकेशन। ओके, कुछ लोगों के लिए मैनिफेस्टेड मैरिज है, ठीक है। किसी पर्सन के साथ आपने मैनिफेस्ट किया था कि मेरी शादी हो जाए एंड उस पर्सन के साथ आपकी शादी होने वाली है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि वो पर्सन हो सकता है उनकी फैमिली हो, उनके बच्चे हो सकते हैं, ठीक है। ओके, सो ट्रांसफॉर्मेशन है आपके लिए, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन मुझे ज़्यादातर सोच की लग रही है, फिनेंसेस की भी है। एक जर्नी के बारे में बात की जा रही है जो इंटरनल हो सकती है, कुछ लोगों के लिए इंटरनल, कुछ लोगों के लिए एक्सटर्नल। अब वो कैसे? इंटरनल मतलब स्पिरिचुअल जर्नी, जहाँ पे स्पिरिचुअली आपने ठान लिया कि मुझे ग्रो करना है। आपने ठान लिया है कि ठीक है, भक्ति में जब हम जाते हैं तो हमें बहुत सारे ट्रिगर्स हमारे लाइफ में आते हैं, हमें बहुत रोना पड़ता है, बहुत परेशान हम होते हैं, खुद के मन को समझना मुश्किल हो जाता है, मन हमें बहुत बार विचलित करता है, बट फिर भी हम कोशिश करते हैं कि हम उस पाथ पे चलते रहें। तो आपने उस टफ पाथ को चुना है। कुछ लोगों ने करियर चेंज को लेकर, जैसे कि जॉब चेंज, कि नहीं 2024 में मैंने बहुत दिनों तक ये जॉब किया, अब मुझे ऐसा जॉब करना है। अपना जॉब प्रोफाइल चेंज कर सकते हो, अपने स्किल्स में चेंज ला सकते हो, अपना घर बदल सकते हो, ठीक है। तो दिसंबर मंथ में टॉरस आपके लिए कुछ ऐसी चेंजेस आने वाली हैं, ठीक है। अभी तक आप जो भी कंफ्यूज चल रहे थे किसी भी एक डिसीजन को लेके कि मैं किस दिशा में जाऊँ, मेरे लिए कौन सी चॉइस सही होगी, तो वहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपकी फैमिली आपको हेल्प करेगी एक सही डिसीजन लेने में टॉरस। ओके, सो फूल की एनर्जी यहाँ पे ये कह रही है कि जर्नी पे चल रहे हो, चलो दो, बट इस ध्यान रखना कहीं भी किसी भी रास्ते पे जा रहे हो तो आपको ध्यान देने की इस बात पर ज़रूरत है कि कहीं ऐसे तो नहीं कि वो जो रास्ता है वो लीड कर रहा है किसी खाई की तरफ। ट्रस्ट होना अच्छी बात है कि यूनिवर्स पे आप ट्रस्ट कर रहे हो, ब्लाइंडली चल रहे हो, ठीक है। लेकिन हाँ, यूनिवर्स ने अगर आपको ये ट्रस्ट करने के लिए कहा है कि मुझ पे तो ब्लाइंडली ट्रस्ट करो, सरेंडर करो, तो यूनिवर्स ने आपको आंखें भी दी हैं, आपके पैर दिए हैं जो सुरक्षित है। आपको बोल रहा है कि आंख से देखो आगे क्या है और तब जब पैर रखो, ठीक है। यानी डिसीजन अपनी लाइफ में आप जो भी बेवकूफ़ी भरा कोई भी डिसीजन आपको लेने से मना किया जा रहा है, और फिर उसको ये मत बोल देना कि भगवान आप तो ऐसा ही चाहते थे, आपने ऐसा लिखा तो ऐसा हुआ मेरी लाइफ में। नहीं, वहाँ चॉइस थी आपके पास, तो आपके पास चॉइस भी होगी। आपको बोला जा रहा है कि बहुत ही सटीक डिसीजन लेने के लिए अपनी लाइफ की। ओके, यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स से पैसों को लेके मिड दिसंबर में कुछ मुझे लग रहा है इशू होगा, कुछ पैसा कम सकता है आपके लिए, या फिर पैसों को लेके आपकी ओवर थिंकिंग बढ़ जाए कि मुझे और पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए, ठीक है। ऐसी मतलब एक ज़ील आ जाए, वो भी आपको परेशान कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है। करियर में तो डेफिनेटली कुछ लोगों के ट्रांसफॉर्मेशन है। किंग ऑफ सोर्ड्स से और क्वीन ऑफ सोर्ड्स, कुछ लोगों का मैंने बताया आपको कि जोड़ी लगने वाली है, कुछ लोग अपने डिवाइन पार्टनर से मिलने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए तो वो अरेंज मैरिज होने वाला है, जहाँ पे फैमिली कम्युनिकेट करेगी किसी से,
नहीं तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अगर आप रिलेशनशिप में हो तो अगर आपके पर्सन से आपकी बातचीत नहीं हो रही थी तो वहाँ पे आप ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे। आपके पर्सन जो अभी तक बहुत ही बिल्कुल भी मतलब डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि हाँ शादी करनी है नहीं करनी है, आपके साथ लाइफ आगे कैसी होगी। और हो सकता है कि आप ऐसे पर्सन हो जो बार बार बोलते हो कि नहीं मुझे स्टेबल रिलेशनशिप चाहिए, तो यहाँ पे वो पर्सन आपको एक डिसीजन के साथ अपनी फैमिली के साथ हो सकता है आपसे मिलने आए, आपसे बात कर सकते हैं, या फिर अपने फैमिली मेम्बर से आपको इंट्रोड्यूस करवाएं। ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपको आता दिख नहीं रहा है बट ये आपकी तरफ आ रहा है। देख रहे हो, आपने मुंह मोड़ रखा है, आपने दूसरी तरफ बैठे हो, लेकिन आपके जो पर्सन है वो स्ट्रेट देख रहे हैं और वो कम्युनिकेट कर रहे हैं। उन्हें कन्फ्यूज़न से दूर जाके उन्होंने फैमिली के साथ मिलकर ये डिसीजन लिया है, ठीक है। मजिशियन कार्ड है, मैजिक, लाइफ का जो मैजिक है वो यहाँ पे आपको समझने के लिए बोला जा रहा है आपको कि भले ही जीवन में अभी आपकी तकलीफ़ चल रहा है बट याद रखो कि जीवन की खूबसूरती इसी में कि आज तकलीफ़ है और कल खुशी मिलेगी, कल सब कुछ बढ़िया होगा, सब कुछ अच्छा होगा। यही जीवन की खूबसूरती है। तो जो खूबसूरती है वो आपको बचा के रखने के लिए बोली जा रही है, ठीक है। अगर आपके पास कल बहुत पैसा था आज नहीं है तो आपको बोला जा रहा है कि ठीक है आज नहीं है, अगर आपने कल सेव नहीं किया तो आज आपको इतना तो लेसन मिला ना कि ठीक है आज मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास हेल्प भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं फ्यूचर में बहुत ज़्यादा सेविंग करूँगा। तो फ्यूचर में जब भी जैसे ही, क्योंकि ये पैसा का कम का समय भी ख़त्म हो जाएगा, फिर वो समय आएगा जब आपके पास पैसे होंगे, तो एट दैट मोमेंट आपको बोला जाएगा कि आप सेव करो, इन्वेस्ट करो, ग्रो करो, ठीक है। तो हर एक जो क्राइसिस का टाइम जो भी होता है ना, चाहे वो हेल्थ का क्राइसिस हो तो हमें बताता है ना कि हेल्दी डाइट चॉइस हमारे होने चाहिए, एक्सरसाइज होना चाहिए, मेडिटेशन होना चाहिए, योगा होना चाहिए, ठीक है। या फिर जिस भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज को आप प्रेफर करते हो वो एक चीज़ होना चाहिए। तो हेल्थ क्राइसिस हमें ये बताता है। वेल्थ क्राइसिस हमें बताता है कि हमें कैसे स्मार्टली इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे हमें स्मार्टली खर्च करना चाहिए, कैसे हमें सेव करना चाहिए, कैसे हमें दूसरों को मदद करनी चाहिए, कैसे हमारे दूसरों के लिए काम करनी चाहिए, ठीक है। हो गया। रिलेशनशिप क्राइसिस हमें ये बताता है कि हमारे अंदर कौन सी कमियां हैं जिन्हें हमें सुधारने की ज़रूरत है, क्योंकि जनरली यही होता है। वो रिलेशनशिप किसी का भी हो, हस्बैंड वाइफ है, सेपरेशन हो रहा है, या फिर माता पिता हैं, किसी के साथ रिश्ता ख़राब होता है, तो ज़रूरत वहाँ पे ये चीज़ समझने की है कि आखिर आपकी क्या है, क्योंकि सामने वाले को ब्लेम करना इज़ वेरी ईजी। ज़रूरी है समझना कि मुझ में क्या दिक्कत है, मुझे अभी किस चीज़ को सुधारने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे ना खुद पे काम करने के लिए ज़्यादा बोला। देखो मेरी रीडिंग्स में मैं आपको ही चेंज होने के लिए बोलूँगी, मैं दुनिया को नहीं बोलूँगी कि आप अपने दुनिया को, आपके चारों तरफ लोग हैं उनका बदलने का वेट करो, नहीं, आपको खुद ही बदलना होगा। दूसरों का जैसा व्यवहार है उस हिसाब से आपको अपना व्यवहार बनाना होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग सोशल पर्सन है ना। मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट, यस मेडिटेशन करो, चीज़ों को सोचो, हर तरह से सोचो, आगे पीछे ऊपर नीचे चारों तरफ से। नेक्स्ट ये बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, यस स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस से करो, ठीक है। स्पिरिचुअल होने का मतलब मैंने बोला ना कि इसीलिए शायद मैंने आपको ये मैसेज दिया कि सरेंडर तो डिवाइन को करोगे आप, लेकिन आप ये मत भूलो कि ठीक है अगर आप कहीं किसी रास्ते पे चल रहे हो तो ये आप मत भूलो कि आगे खाई भी हो सकती है, उसमें आप गिर सकते हो। तो इसलिए भगवान ने कि स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी का, स्पिरिचुअलिटी ये है कि भगवान पे मैं अंधा विश्वास करती हूँ कि भगवान आप जो करोगे मेरे लिए अच्छा करोगे, लेकिन मुझे ये देख के चलना है कि मेरे पास आंखें हैं और इस आंखों का इस्तेमाल करते हुए मुझे देख के चलना है कि कहीं आगे गड्ढा तो नहीं है, राइट। तो ये चीज़ है यहाँ पे बोली, यही है, प्रैक्टिकल चीज़ों को प्रैक्टिकली देखो, स्पिरिचुअलिटी को उसकी जगह पे रहने दो, ठीक है। स्पिरिचुअल होने का मतलब ये नहीं कि भगवान आ जाएंगे गोद में बचा कर ले जाएंगे, नहीं। भगवान आपको खुद, आपके अंदर वो बुद्धि, क्योंकि भगवान हम सबके अंदर है, वो आपके अंदर वो बुद्धि जागृत करेंगे कि उस वक्त आपका सिक्स सेंस खोलेगा कि आगे खतरा हो सकता है, अवेयर हो जाओ, ठीक है। यही तो है भगवान। बिलव्ड, ये आपको यकीन करने के लिए बोला जा रहा है कि आप प्यारे हो, आपको प्यार डिजर्व करते हो, ओके। लाइफ पार्टनर के लिए भी आपको प्रिपेयर होने के लिए, क्योंकि मैंने मैसेज दे दिया था इसलिए मैं नहीं बोल रही थी, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिपेयर फॉर योर लाइफ पार्टनर। अपने लाइफ पार्टनर के लिए भी आपको प्रिपेयर होना है, ठीक है। इक्वल प्रिपेयर होना मतलब क्या, आपके लिए स्पेशल, क्योंकि मैंने ये चीज़, ये पहले मुझे नहीं आया था, लेकिन अभी मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है कि पार्टनर प्रिपेयर होने के लिए आपको क्यों बोला जा रहा है। मेल हो फीमेल हो, जेंडर से फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि सामने वाला पर्सन आपका केयर करे, तो क्या आप रेडी हो किसी एक पर्सन को केयर करने के लिए,
क्या केयर करने के लिए? अगर नहीं हो तो रेडी प्रिपेयर करो खुद को। क्या आप रेडी हो एक फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए? क्योंकि अगर लड़कियां हैं तो लड़कियों को तो हमारे समाज में बताया जाता है कि हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द गर्ल्स ये चीज़ सीख जाती हैं कि उन्हें लेनी है। लेकिन अगर आप लड़के हो तो आप रेडी हो अपने इन लॉज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए? ठीक है, तो यहाँ पे आपको बोला जाए प्रिपेयर करो लाइफ पार्टनर के लिए, ठीक है। प्रोस्पेरिटी, इस प्रोस्पेरिटी आपके लिए आ रही है। गिफ्ट ऑफ मनी इज़ ऑन इट्स वे। ये शादी होगी तो बहुत सारे पैसे मिलेंगे ही। योर इनकम इज़ इंक्रीजिंग, इस आपका इनकम बढ़ने वाला है। जो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन की बात करी थी, मैनेज योर फाइनेंसेस विथ लव, ये जो है उसको बहुत ही अच्छे से, 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, इसको बहुत अच्छे से आपको मैनेज करने के लिए बोला जा रहा है। तो टॉरस, ये है आपकी रीडिंग। आई होप आपको यहाँ से कुछ गाइडेंस मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा पार्ट आपसे रेजोनेट किया। थैंक यू सो मच मेरे चैनल पे आने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए। और यस, आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय, आई लव यू ऑल।